हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम 2024 के बारे में। उसकी प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। उसकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2016 में हुई थी, आप लोगों को मालूम होगा, एक 17/7 को और दूसरा 21/8/2016 को। तो आज की इस वीडियो में उस पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। ये जो पेपर है हम एक बार दिखाएंगे। ये ऑफिशियल साइट से हमने डाउनलोड किया है, जो कि इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। लेकिन हमने इसका पीपीटी हिंदी में तैयार कर लिया है। उस पीपीटी से ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देन हम लोग चलते हैं पीपीटी की ओर। पहला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है सेकेंड, 25 दिसंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। इसका बुलेट पॉइंट भी नोट करते चलेंगे कॉपी में। इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट, इसका संबंधित जो मंत्रालय है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस बात को ध्यान रखेंगे सेकेंड पॉइंट को, कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से ये रिलेटेड कैंपेन था, जो 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या कहा गया है? ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। और इसमें समझने वाली बात है कि अघन्या का मतलब क्या होता है। अघन्या का मतलब क्या होता है? जिसको कभी मारा ना जा सके, जिसको किसी भी परिस्थिति में मारे जाने के लिए नहीं हो, उसे अघन्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। तीसरे नंबर क्वेश्चन, 15 जनवरी 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या थी? ये क्वेश्चन है उस टाइम की करेंट अफेयर्स की, और आंसर था सेकेंड 7.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्का झिपाक जीरोफथलमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? वो है आपका विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से होने वाली रोग क्या है? रतौंधी। इसकी कमी से होने वाली रोग क्या है? रतौंधी। दोनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? आंसर है क्यूबा। क्या है? क्यूबा। क्यूबा, राइट। इसकी राजधानी पड़ती है हवाना। कहाँ? हवाना, हवाना। और इसका मुद्रा जो है क्यूबा पेसो। क्यूबा पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोतल किस में कौन उपस्थित होता है? तो वह है डक, बतख। किसमें? बतख में नोतल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? वो है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे और नोट करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में नहीं बनता है? कौन ऐसी एंजाइम है, विटामिन है, प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है? वो है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन ए हमारे बॉडी में नहीं बनता है। और इसका स्रोत क्या है? क्या चीज़ खाए तो विटामिन ए हमारे बॉडी में बने? तो वो है गाजर, अंगूर, पपीता, पालक इत्यादि इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो वेनस, शुक्र। शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है। शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है। और इसके साथ साथ शुक्र के साथ साथ बुध के पास भी कोई ग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई ग्रह नहीं है, यानी दो ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी वर्ल्ड टी20 के फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की थी? तो वो थे लासित मलिंगा। हम लोग को पता होगा, लासित मलिंगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा होता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो। क्वार्टरजाइट निम्न में से किस सेल का क्यांतरित रूप है? क्यांतरित रूप है वो है बलुआ पत्थर। क्या है? बलुआ पत्थर। हम लोग फिर से देखेंगे प्रश्न को। बलुआ पत्थर, थर्ड नंबर प्रश्न, बलुआ पत्थर। इसको बोलते हैं हम लोग सैंड स्टोन। सैंड स्टोन नोट करेंगे, सैंड स्टोन। उदाहरण क्या है? जैसे संगमरमर, क्वार्टरजाइट, सीस्ट आदि इसका उदाहरण है।
अरिहंत एक है, अरिहंत क्या है? तो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, सबमरीन। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर 4 एस मुद्रा है। करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, तो इस बार भी हम लोग करेंट अफेयर्स पे काफ़ी जोर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास के कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है हमारे यहाँ कौन सी? काली मिट्टी। ये ध्यान रखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। इस बात को भी हम लोग ध्यान देंगे। बोलते हैं रेगूर सोयल, रेगूर सोयल। 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस रूसी शहर में आयोजित किया गया था? वो है उफा। किसमें? उफा, उफा शहर में ये कौन सा शहर है? रूसी का उफा शहर है, रूस का उफा शहर है। हम जानते हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन कौन से देश होते हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसे नोट करके रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, पादप हार्मोन ऑप्शन नंबर 3 जिबेरिन, जिबेरिन। ठीक है। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद 3rd नंबर को ऑप्शन। इनकी जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत सरकार में ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान किसके पास है? तो वो है ब्रिटेन के पास। ये ध्यान रखेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? तो भारत के पास। और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा ब्रिटेन। कौन होगा? ब्रिटेन। स्रोत पर कितने मुख्य तार होते हैं? स्रोत पर कितने मुख्य तार होते हैं? तो इसका थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कहीं कहीं आपके 6 भी देखने को मिलेगा, 8 भी देखने को मिलेगा और 7 भी देखने को मिलेगा। तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको वो टैग करना है। तो इसमें 8 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आपको 6 भी देखना है, 7 भी देखना है और 8 भी देखना है। तीनों में से जो हो वो आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन की इकाई ज्योति फ्लक्स है। ल्यूमेन की इकाई क्या है? ज्योति फ्लक्स है। ल्यूमेन की इकाई ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन की इकाई ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर 4। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? जबलपुर। कहाँ स्थित है? जबलपुर। कहाँ स्थित है? जबलपुर। ठीक है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं भाई साहब? तो वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर 3। और हमारा राष्ट्रगान क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। ये हमारे अंतिम प्रश्न था। इस प्रश्न के साथ ही हम लोग विदा लेते हैं और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो 21 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में भी हिंदी प्रश्न पत्र आपके सामने रखूं। उम्मीद करता हूं कि आपका स्टडी बेहतर चल रही होगी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।